श्री वरदराज भगवान मंदिर में 5 दिवसीय वार्षिक प्रतिष्ठा एवं वैकुंठ उत्सव के चतुर्थ दिन बुधवार को पट्टाभिषेक एवं विशाल संत सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में देश के विभिन्न संप्रदायों के दिग्गज संतों ने सहभागिता की। कार्यक्रम का शुभारंभ सुबह 10 बजे भगवान वरदराज की आरती के साथ किया गया। वेद पाठी ब्राह्मणों के द्वारा वैदिक मंत्रोच्चारण के मध्य गोवर्धन पीठाधीश्वर जगत गुरु बालक स्वामी के सानिध्य में बड़ा खटला आश्रम के स्वामी रामेश्वर आचार्य का पट्टाभिषेक किया गया। कार्यक्रम में शिरकत करने आए राम जन्मभूमि न्यास समिति के उपाध्यक्ष जगत गुरु स्वामी वासुदेवाचार्य भास्कर आचार्य महाराज ने केंद्र सरकार पर इशारों में निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राम मंदिर निर्माण के विषय में संत महंत बहुत ही क्षुब्ध हैं। उन्होंने राम मंदिर निर्माण को लेकर संतों की पीड़ा को व्यक्त करते हुए कहा कि जो लोग हमारे मंच पर बैठकर हमसे गले मिलकर कहते थे कि राम मंदिर आस्था का विषय है, न्यायालय का विषय नहीं है, इसको लेकर कानून बनाना चाहिए। सोमनाथ मंदिर की तरह उन्हीं लोगों को सत्ता की भागीदारी होने के बाद कौन सी परिस्थिति आ गई कि इतना सब होने के बाद मंदिर निर्माण नहीं हो सका। ऐसी कौन सी परिस्थिति है जो मंदिर निर्माण में बाधा बन रही है। महाराज श्री ने साफ कहा कि केंद्र सरकार को इसके लिए कानून बनाना चाहिए और मंदिर निर्माण कराना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर केंद्र सरकार के पास बहुमत नहीं है तो वह लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त सत्र बुलाएं, आपका बहुमत पूरा हो जाएगा। पर सरकार को बहाने बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है। वहीं दूसरी ओर उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की शान में कसीदे भी गढ़े। वासुदेव आचार्य महाराज ने कहा कि हम आशावादी लोग हैं और हमें पूर्ण उम्मीद है कि मंदिर बनेगा। वहीं जब उनसे पूछा गया कि क्या 2019 में मोदी पुनः देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, तो उन्होंने कहा कि मोदी जी ने देश का मान बढ़ाया है। नरेंद्र मोदी को देश की सेवा के लिए 5 वर्ष का समय और देना चाहिए। 2014 के लोकसभा चुनाव की अपेक्षा 2019 में भी उसी तरह का बहुमत मिल पाएगा। तो उन्होंने साफ कहा कि अब उसी तरीके का बहुमत सरकार को नहीं मिलेगा। हाँ, अगर सरकार मंदिर निर्माण करा दें तो शायद मंदिर निर्माण के बाद सरकार का पूर्ण बहुमत से बनने का रास्ता साफ हो जाए। उन्होंने कहा कि अगर राम मंदिर निर्माण का संत महंत इंतजार कर रहे हैं, वहीं गंगा जमुना शुद्धिकरण को लेकर पूछने पर कहा केंद्र सरकार को जिन धार्मिक क्षेत्रों में नदियां हैं उन्हीं स्थलों के संतों को साथ विचार विमर्श करने की जरूरत है, तभी यह संभव हो पाएगा। वहीं दूसरी ओर श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण न्यास के राष्ट्रीय अध्यक्ष जन्मेश दास महाराज ने कहा कि 2019 के महाकुंभ के साथ साथ संतों का चिंतन और सुप्रीम कोर्ट का निर्णय जल्दी ही आएगा और श्री राम मंदिर का मोदी और योगी के कार्यकाल में ही निर्माण होगा। मंदिर निर्माण को अब कोई शक्ति रोक नहीं सकती। उन्होंने कहा कि शिया बोर्ड और सुन्नी बोर्ड सब हमारे साथ हैं। जल्दी मंदिर निर्माण होगा। 2019 के महाकुंभ के साथ साथ मंदिर निर्माण होगा और सुप्रीम कोर्ट का आदेश हमारे पक्ष में आएगा। कि राम मंदिर निर्माण के पीछे उन सभी के बलिदान का स्मरण करना चाहिए। राजमाता जी चली गई, बेचारी इंतजार करते करते निर्माण करते। हमारे फूलडोल बिहारी दास जी हैं, यहाँ 4 संप्रदाय आश्रम के महंत जी हैं। भजन करते करते माला इनकी इतनी चिकनी हो गई है। ऐसे महापुरुष, ऐसे संत महात्मा लोग इंतजार कर रहे हैं कब राम मंदिर बने। कम से कम पहली आरती तो देखने का सौभाग्य हमको मिल जाए। जब 2020 वर्ल्ड कप का सौभाग्य भारत को पहला जीतने का मिला है, मैं जिंदा रहते रहते कम से कम पहली आरती देखने का सौभाग्य प्राप्त कर लो। महाराज जी, सरकार मंदिर के मुद्दे पर, गंगा जमुना शुद्धिकरण के मुद्दे पर आई थी और 5 साल होने को आ रहे हैं, अभी तक कोई भी ऐसा प्रभावी कदम नहीं उठाया है। हाँ, गंगा जमुना शुद्धिकरण के विषय पर ही विचार हुआ। अभी दिल्ली में महत्वपूर्ण बैठक हुई, उसके विषय भी बनाए गए। सभी नदियों को जोड़ने की जो बात थी, उसको जोड़ने की बात करके किस तरह से कल्याणात्मक बात हो, कहीं विघ्न न हो। सबको जोड़ने के बाद ये भी देखना, अब ये सब तो टेक्निकल चीज़ है, सब सिंचाई विभाग वाले समझते होंगे, कोई समझता होगा। हम लोगों को तो उन्होंने सांत्वना दी और हम साधु महात्मा वहाँ से
से बोले कि भैया ठीक है जसो भगवान और प्रेर रघुवंश विभूषण, लेकिन हम तो जनता जनार्दन ही मानते हैं ना, जनता जनार्दन ये भी मानते हैं, जनता का निर्णय उसी को तोड़ मरोड़ करके प्रस्तुत करते हैं। संत समाज को क्या लगता है कब तक गंगा जमुना शुद्धिकरण हो पाएगा? संत समाज को ये लगता है कि जब तक ये ब्यूरोक्रेसी की प्रक्रिया चलती रहेगी तब तक नहीं। संत समाज को ये लगता है कि जिन जिन संत धर्माचार्यों के क्षेत्र में जो जो हिस्सा, जिन नदियों का हम संकल्प में नाम लेकर के बोलते हैं, जिन नदियों के किनारे तीर्थ स्थलों का स्मरण करते हुए संकल्प करते हैं, ऐसे लोगों की बहुमत मिला है क्या? वो बहुमत 2019 में ही मिल पाएगा? वह बहुमत तो नहीं मिल पाएगा, उसका तो कोई सवाल ही नहीं। अगर कोई बहुत बड़ी कुर्बानी हो गई, अगर राम मंदिर के लिए इन्होंने जल्दी से जल्दी सुनवाई करके और हिंदू जनमानस का सम्मान कर दिया इन्होंने, तो सबसे महत्वपूर्ण कार्य हो जाएगा कि सारी भारतीय जनता इनकी तरफ झुक जाएगी। राम जन्मभूमि का निर्णय आना चाहिए, अविलंब निर्णय आना चाहिए, रोज सुनवाई होनी चाहिए। जब कर्नाटक विधानसभा प्रधान मुख्यमंत्री के विषय में रातों रात कमेटी जो है गठित होती है, रातों रात निर्णय डिसीजन आ जाता है, कोर्ट के ताले दरवाजे बंद रहते हैं, खुल जाते हैं रात को और निर्णय आ जाता है, तो राम मंदिर जैसा भारतीय जनमानस का जो संकल्प है उसको पूरा करने में क्यों आखिर खुदाई हो रही है? यह करके कुछ बिना कुछ खोए हुए कुछ पाया नहीं जा सकता है, इसलिए इनको तत्काल यह कार्य संपन्न करना चाहिए। और राम जन्मभूमि का कार्य 2019 में चुनाव होने वाले हैं, लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, क्या आपको लगता है कि दोबारा बीजेपी गवर्नमेंट आएगी? तो 2019 के चुनाव के विषय में मैं तो कोई इतना बड़ा आकलन करने वाला व्यक्ति भी नहीं हूँ, और जहाँ तक संत महात्माओं की भी एक इच्छा है और वो भी ये चाहते हैं कि यदि इनको एक पहली पंचवर्षीय योजना में इनको अध्यक्षता भारतवर्ष का प्रतिनिधित्व राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के रूप में इनको निभाने के लिए दिया गया है हमारे मोदी जी को, और इस 5 वर्ष में इन्होंने ऐसा विश्व के रंगमंच पर भारतवर्ष का मस्तक ऊंचा किया है जो इन 60 वर्षों में नहीं ऊंचा हो सका था। इस तरह का इन्होंने विश्व रंगमंच के ऊपर भारत का मस्तक ऊंचा किया है, जहाँ के सारे देश जो है वो समर्थन में थे। एकमात्र चाइना को छोड़ करके भारतवर्ष को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थायी समिति का सदस्य बनाने के लिए केवल चाइना ने अड़ंगा डाला, जिसके लिए हमारे प्रधानमंत्री पलक पावड़े बिछाए हुए गुजरात में खड़े थे स्वागत करने के लिए, उनके साथ उन्होंने ऐसा किया। लेकिन मैं केवल इतना ही जानता हूँ, इतना प्रार्थना आओ नहीं आवे ये तो भारतीय जनमानस बताएगा, सबका मैं प्रतिनिधित्व नहीं करता हूँ। और जहाँ तक संत महात्माओं ने तो ये विचार किया है कि यदि 5 वर्ष में इन्होंने भारतवर्ष के महत्व को, भारतीय मान बिंदुओं को विश्व रंगमंच पर इस तरह से स्थापित किया है, तो 5 वर्ष और तो इनको कम से कम दें यहाँ की व्यवस्था करने के लिए, जिससे कि भारत को और आगे इतनी बड़ी बड़ी योजनाएं इन्होंने बना दी हैं कि अगर दोबारा नहीं माना जाता है, जिनके मजहब में शंख की ध्वनि आगे आगे हो रही है और सुल्तान पीछे पीछे चल रहा है, कहीं हमारे मोदी जी अपनी डिप्लोमेसी के बल पर ऐसा भी न कर दें। ये आशा लगा करके हम बैठे हैं कि हमारे मोदी जी को यदि समय मिला तो उसी सुल्तान के द्वारा यहाँ राम मंदिर का शिलान्यास करवा करके एक नया कीर्तिमान स्थापित करके भी राम मंदिर बना देंगे। ऐसी हमारी धारणा है उनकी डिप्लोमेसी को देख करके। जो अमेरिका उन्हें पास वीज़ा नहीं देना चाहता था, वो पलक पावड़े स्क्वाड्रन गार्डन में बिछा करके जैसे खड़ा हो, वो खड़ा था। बस यही एक आशा बलवती राजन, आशावादी हम भारतीय लोग हैं, इसीलिए मैं आशा भी लगाए बैठा हूँ। लेकिन सारे संतों का क्षोभ भी मैंने व्यक्त कर दिया, यदि अभी नहीं तो कभी नहीं। देखिए, राम मंदिर निर्माण के विषय में संत महात्मा लोगों को बहुत क्षोभ है। अयोध्या के सभी संत महात्मा क्षुब्ध हैं कि हमारे ही साथ, हमारे ही मंच पर बैठकर, हमारे ही गले में गला मिला करके जो लोग बोलते थे कि राम मंदिर आस्था का विषय है, न्यायालय का विषय नहीं है, इसके लिए कानून बनाना चाहिए सोमनाथ मंदिर की तरह, उन्हीं लोगों की सत्ता में भागीदारी होने के बाद पता नहीं क्या दृष्टि बदल गई या कौन सी परिस्थिति आ गई, जिसको कि हम सब साधु महात्मा तो जानते नहीं हैं। अगर वे श्वेत पत्र जारी करें तो शायद हम लोगों को भी कभी पता चल जाए। लेकिन सारे के सारे साधु संत महात्मा ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री भगवत ध्वज का ही है, राष्ट्रपति भी भगवत ध्वज का ही है, लोकसभा अध्यक्ष भी वही है, और इतना सब होने के बाद उपराष्ट्रपति भी वही है भगवत ध्वज का अनुयायी। अभी नहीं
तो कभी नहीं। इसलिए इन्हें कानून बनाना चाहिए और समस्त हिंदू जनता ही नहीं, भगवान श्री राम सबके हैं, उन्हीं से हमारा जीवन प्रारंभ होता है। किसी के घर में पुत्र उत्पन्न हो और संतों के विचार है, संतों का चिंतन है, तो संतों के चिंतन और सुप्रीम कोर्ट का निर्णय जल्दी आएगा और श्री राम मंदिर माननीय योगी जी सीएम और माननीय मोदी जी पीएम के समय काल में यथाशीघ्र निर्माण होगा, भव्य निर्माण होगा। उसके लिए सारे संतों का मंथन हो चुका है, जल्दी से निर्माण होगा। अभी श्री राम जन्मभूमि के निर्माण को कोई भी शक्ति अब रोक नहीं सकती है, इसलिए अब जल्दी से जल्दी निर्माण होकर रहेगा। सिया बोर्ड ने भी अरे सिया बोर्ड, सुन्नी बोर्ड सब हमारे साथ में आए, कोई बोर्ड हमारे खिलाफ में नहीं है, कोई बोर्ड नहीं, और सभी लोग साथ में हैं, सब निर्माण होगा जल्दी से। समय बचा है, चुनाव भी होने वाले हैं। मैं रसिक पीठाधीश्वर महंत जन्मेजय श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण न्यास के राष्ट्रीय प्रेसिडेंट बोल रहा हूँ। चुनाव अपनी जगह पर है, वोट बैंक अपनी जगह पर है, लेकिन धर्म बैंक के साथ धर्माचार्यों के आदेशानुसार यथाशीघ्र निर्माण होगा। इस निर्माण को अब जल्दी से जल्दी 2019 के महाकुंभ के साथ निर्माण का भी कार्य साथ साथ चलेगा। कोर्ट के आदेश पे कोर्ट का आदेश हमारे पक्ष में आएगा। मैं अनुभव यद्यपि ब्रह्म अखंड अनंता अनुभव गम में भजे जय संता, और ताड़ने वाले कयामत तक नजर रखते हैं, रहते हैं जमी पे पर आसमां के खबर रखते हैं। हम लोगों के साथ सुप्रीम कोर्ट का मामला निर्णायक होगा। धर्माचार्यों के आदेश का अनुशंसा करते हुए, अनुपालन करते हुए मुझे पूर्ण विश्वास न्यायपालिका में, सुप्रीम कोर्ट में है। ये निर्माण अब रुक नहीं सकता है। जय सिया राम। इस खबर के प्रायोजक थे जसवंत सिंह भदौरिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, AICTE से मान्यता प्राप्त और प्राविधिक शिक्षा परिषद लखनऊ उत्तर प्रदेश से संबद्ध। पॉलिटेक्निक डिप्लोमा, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन, ऑटोमोबाइल मेंटेनेंस, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग, डी फार्मा, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, 12 PCM और ITI पास छात्रों को सीधा प्रवेश। 85% छात्रों का कैंपस प्लेसमेंट। कैंप ऑफिस कोसीखुर्द, भरतपुर रोड, मथुरा। हमारा मोबाइल नंबर है 08979 0000125 08979 0000126। तो आज ही संपर्क करें जसवंत सिंह भदौरिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, मथुरा।